नाज़रीन, ये काशान की वालदा साहबा हैं, इनसे बात करते हैं। इनकी बेटी जो है 2.5 माह गुजर गए हैं, अभी तक कोई राब्ता नहीं है और 16 साल की बेटी है। ये खुदा तरसी करते रहे, ये हमदर्दी करते रहे किसी की बेटी के साथ, और इनकी बेटी के साथ इतना जुल्म हो गया जो अभी तक कोई पता नहीं है किस हाल में है, कहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी बेटी का नाम क्या है? महम अली। महम अली। आज कितना अरसा हो गया कि आपकी बेटी से कोई राब्ता नहीं है? सर 2.5 माह से ऊपर हो गए हैं, 2-3 दिन कि हमारा कोई राब्ता नहीं, हमें कोई पता नहीं कहाँ है वो, कैसी है वो। हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी उसकी, कोई शक्ल नहीं देखी उसकी। एक एक मिनटें करके थक गए हैं। पुलिस की भी, आला हुकाम की भी कि हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया जाए, एटलीस्ट मिलवा दिया जाए, लेकिन कोई मिलवाने पे भी तैयार नहीं है। आपकी बेटी है, छोटी एज है, कितनी को याद आती है, क्या दिल में ख्यालात आते हैं? सर उसकी याद का तो ये आलम है कि हमारा घर कब्रिस्तान बन गया है, उसमें किसी की आवाज़ नहीं है। 3 बेटियां लेकिन अपने अपने कोनों में पड़े होते हैं। दफ्तर से आते हैं, मैं सारी रात जागती हूँ, सारा दिन जागती हूँ, मुझे नींद नहीं आती एक पल भी। और उसके वालिद की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप देखेंगे, इनसे मिलेंगे जब आपको पता लगेगा कि वो कितनी अजियत में है, कितनी वो एक माँ होती है ना, माँ ज़्यादा अजियत में होती है, लेकिन मेरे शौहर मुझसे भी ज़्यादा अजियत में है। उनके सामने मुझे अपने आप को संभालना पड़ता है कि वो हार्ट पेशेंट है, उनको ना कुछ हो जाए। उनके सामने हम सब कोशिश करते हैं कि उनका हौसला बढ़ाएं और खुद ना रोए। उनके जाने के बाद फिर हमारी हालत जो होती है वो हम ही जानते हैं, हमारा रब जानता है। 16 साल एज थी आपकी बेटी की? जी। तो अगवा कैसे करके लेके गए? सर जी, वो लड़की एक प्रैंक के जरिए हमारे घर में आई है। एक वो स्कैमर थी, क्या थी, उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद उसने हमें अपने जाल में फंसाया। अच्छा, जो लड़की आपके पास माया आई, जिसको आपने बेटी बना के रखा, बड़ी हमदर्दी की, तब आपको उसकी प्लानिंग कहीं नजर नहीं आई? नहीं जी, हमें कोई प्लानिंग उसकी नज़र नहीं आई। हमने जैसे हम खुद साधे हैं, हमने समझा कि वो मज़लूम लड़की है जो ऐसे अपने माँ बाप के बारे में बात करती थी। हमने एक लम्हे की नहीं सोचा कि जब अपने माँ बाप की नहीं हमारी कहाँ से होगी। आज हम ये बात सोचे, लेकिन उस वक्त हमने नहीं सोची। हम उसमें आ गए। वो हमेशा अपने माँ बाप की बुराई करती थी, जी वो ऐसी है, मेरी माँ बदकिरदार है, मेरा बाप अयाश आदमी है, मेरे भाई मुझे मारते हैं। मुझे यहाँ तक वो तो हमने खुद भी देखा कि जब वो अदालत में आए तो उसको माया, उसके छोटे भाई उसको माया का नाम लेकर पुकार रहे थे। कहते मेरे भाई मुझे कोई बाजी वाजी कुछ भी नहीं कहते, वो मेरे नाम लेते हैं, मुझे मारते हैं, भाई भी मारते हैं, माँ भी मारती है। कैसे क्या करती है तुम? वो मारती है जी मैं शादी से इनकार करती हूँ, इसलिए मारती है कि उस बंदे से मैं शादी नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरी बहन ने खुदकुशी की है रमीज से। अब आप ये देखिए, स्कैमर नहीं तो और क्या है कि अभी उसी रमीज के साथ हमें बेटी को अगवा करके ले गई है, जिसके डर से भाग के हमारे पास आई थी, हमारी मिन्नतें की थी जी मुझे बचा लो इससे। आपके साथ कितना अर्सा रही वो? तकरीबन 3 माह। 3 माह किस तरह रही? बिल्कुल सही रही वो। उसने हमें अपनी बातों से गर्विदा कर लिया था अपना। आपको क्या कहती थी? जी मम्मा कहती थी, मम्मा जी। बाबा को, मेरे शौहर को बाबा कहती थी, मेरी बच्ची की तरह। मेरी बेटी को कहती थी, मुझे इसमें अपनी बहन नजर आती है जो मर चुकी है, जिसने खुदकुशी की है। मेरी बेटी इकलौती थी, वो भी लाडों में पली थी, उसको भी बहन की जरूरत थी। उसने हमारी इकलौती बेटी है। ये 6 भाई है मेरे शौहर, इन 6 की बेटे तो हैं लेकिन बेटी किसी की नहीं है, बेटी सिर्फ हमारी है। और सब चचा उसके उस पर जान छिड़कते हैं। उस चचा को घर में भी मातम बिछा हुआ है हमारे घर के साथ साथ। मेरा एक ही भाई है, वो भी उसको अपनी जान से ज्यादा चाहता है। बहनें मेरी उसकी फूफियाँ, उसकी खालाएं, सब हमारे घर में कोई ऐसा नहीं जो उस बच्ची के लिए ना तड़प रहा हो, ना रो रहा हो, ना दुआ कर रहा हो। और आज 2.5 माह हो गए हैं। और 2.5 माह हो गए, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, उसका कोई पता नहीं कहाँ है, कैसी है वो। लड़की उसको कहाँ ले गई है मेरी बच्ची को। उसका खाना खराब कोई, हम तो दिन रात उठते जितने मैं बच्चे की दुआ करती हूँ उतना उसके लिए बद्दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ऐसी लड़कियों को तो कोई ऐसा इबरत का निशान बना कि आगे किसी का घर बर्बाद ना कर सके। कैसी लड़की थी कि आपको उसकी सारी गेम की समझ नहीं आई? बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं हुआ? अब समझ आ रही है ना, जब सब कुछ खत्म हो गया अब समझ आई है। इतनी ट्रेंड लड़की थी वो जी, वो गिरोह है सर, वो गिरोह है, वो ऐसे करते हैं अपने तो पहली बार आपके बेटे से शादी हुई? हम नहीं जानते, अब ये तो मेरे बेटे को पता होगा। वो तो ये कहता है, वो बच्चा है उसको क्या पता। वो ट्रेन लड़की 2.5 साल बड़ी है उससे, उसके मुताबिक। हालांकि वो देखने में, उसको जब देखा था लोग ये कहते थे तुम्हारे बेटे से बहुत बड़ी है वो। अच्छा, देखने में बड़ी लगती थी? देखने में बड़ी लगती थी वो। हमने फिर भी चुप कर गया, हमने कहा कि नहीं ये लड़की मासूम है, मजलूम है ये लड़की।
किस तरह रहती थी 2.5 माह 3 माह आपके घर, किस तरह रहा, रहन सहन क्या करती थी सारा? वो सारा घर का काम करती थी चुप करके। मैं दूसरी बहुओं को मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, खुद ही काम करती थी? खुद ही काम करती थी। उसको हम कहते थे, मेरे मियाँ गुस्से होते थे कि तुम क्यों करते हो सबका काम, हर एक अपना अपना काम बांटा हुआ था, हर कोई अपना अपना करे। कहते नहीं जी, मेरी एक बहू को हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्ची है छोटी, 17-18 साल की है वो, मेरे छोटे बेटे की जो। इतनी हमदर्दी भी करती थी, इतना प्यार भी करती थी, सारा काम भी करती थी, आपका ख्याल भी करती थी। जी जी, उसने हमें एक मिनट के लिए महसूस नहीं दिया कि हमारे साथ वो क्या ये सारा कुछ एक्टिंग करती थी वो? एक्टिंग थी सब कुछ उसकी, उसका स्कैम था ये। और 3 महीने तक उसने आपके घर काम किया? हाँ जी, 3 महीने तक उसने मेरे मियाँ ने उसको कहना कि नहीं तुमने नहीं करना। फिर उसने थोड़ा सा कुछ कम किया कि सुबह आके फिर वो क्या करती, सारी रात जागती थी। वो हमारी रूटीन देखती थी शायद, अब तो हमें पता लगता है कि रूटीन देखती थी। सारी रात जाके क्या करती थी? मेरे बेटे और बहुएं ऊपर सोते थे। अच्छा। गर्मियाँ थी, मैं, मेरी बेटी, माहम और मेरा शौहर हम नीचे सोते थे कूलर लगा के, वो बच्चे मेरे छत पे सोते थे, तीनों बेटे और तीनों की बीवियाँ। 2 की पहले शादी कर दी थी मैंने 2024 ये फरवरी 2024 में। अच्छा। इसकी जून में की है। तो ये तीनों ऊपर होते थे, जिन 6 जाने ऊपर होते थे। ये क्या करती थी, ऊपर जाती थी, वो तो सो जाती थी, ये मुझे पूछ के जाती थी ऊपर। मेरी बाकी बहू पूछ के जाती थी, ये भी मम्मा मैं ऊपर चली जाऊँ। यहाँ तक खाया था कि इतनी फरमाबरदार थी कि पूछ के जाती थी ऊपर कि मम्मा मैं ऊपर चली जाऊँ। और फिर जब मेरी बेटी को लेकर फिर तो नहीं पूछा उसने कि मम्मा मैं चली जाऊँ आपकी बेटी को भी लेकर। अच्छा, उसने नहीं पूछा? नहीं पूछा ना, चुप करके ले गई ना मेरी बेटी को। मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो पूछती थी, ऊपर जाने के लिए पूछती थी, मम्मा छत पे चली जाओ सोने के लिए। यहाँ तो ये काम कर जाती, कभी पूछ के जाती थी मम्मा मैं ऊपर चली जाओ। तो मैं कहा बेटा तुम ऐसे क्यों करती है, तू चली जाए, अगर ऊपर को काम होता है तो कर लिया करो जाके। नहीं मम्मा मैंने आप अपनी माँ को देखा है, मेरी माँ तो हमेशा मेरे से इतना गलत सलूक करती थी, हर वक्त गालियाँ देती थी, हर वक्त मारती थी, सारे घर का काम कराती थी, फिर भी खाना नहीं देती थी। मैं उसको कहती थी, मैं तुम्हारी सहेली माँ है? नहीं मेरी सगी माँ है, लेकिन ऐसे करती है वो। अब उसी माँ के पास, उसी बाप के पास, उसी भाई के पास जो अयाश था, जो सब कुछ था, बाप भी अयाश था, उससे अपने माँ बाप इतनी नागुफ्तबे बातें की मैं आपको बता नहीं सकती ऑनलाइन, नहीं बता सकती। हम लोग शरीफ लोग हैं, हम ऐसी बातें नहीं सोच सकते। अब कुछ समझ जाए कि उसने क्या क्या ना कहा होगा अपने माँ बाप के बारे में। अब आपकी बेटी 2.5 माह हो गए हैं, कोई राब्ता शाब्ता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कैसे फिर टाइम गुजरता? सर कैसे टाइम गुजरता है, रो रो के गुजरता है। आगे तंग आके सोशल मीडिया पे आए हैं, इतनी दूर का सफर करके आए हुए हैं, तब से पड़े हुए हैं, चाहे कुछ पैसे। बेटी आपके साथ किस तरह रहती थी? मेरी बेटी बहुत प्यारी थी सर, मेरी बेटी तो हमारी जान थी, उसमें हमारी जान बसती थी, उसकी जान हमें बसती थी। बाप के बगैर एक मिनट ही रहती थी। सुबह कॉलेज जाती थी, हमें प्यार करके जाती थी, भाइयों के साथ जाती थी, सुबह वापस दोपहर में आती थी, फिर आकर चिमड़ जाती थी मुझसे। वो कहते हैं कि उसने शादी कर ली। जी वो भी इनका एक, वो मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको फराहम कर देंगे हम, वो सब झूठ है, वो भी फेक है। हाँ जी फेक है सारा। 16 साल की बच्ची का निकाह कैसे हो सकता है उसके वली के बगैर, उसके माँ बाप के बगैर? किसी के साथ कोई इस्लाम दुआ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी आपको? नहीं सर कोई बात, या इसने कोई अंडरस्टैंडिंग करा दी हो? नहीं, इसके पास मोबाइल था ही नहीं। अच्छा। ये तो जब हमने सीरिया निकलवाए हैं ना, तो ये मेरे बेटों के मोबाइल से रात के 2 बजे 2 से 3 बजे तक, 1 से 2-3 बजे तक, तब अपने पिछलों से राब्ता करती थी। रमीज से करती थी, रमीज से भी करती थी, बात नहीं होती थी, मैसेजेस पे करती थी। अच्छा, ताकि वो बाद में ट्रेस ना हो सके, फिर इसके बाद वो डिलीट कर देती थी डाटा। अच्छा। सुबह बच्चा रिकॉर्ड नहीं मिला? रिकॉर्ड मिला कि यहाँ से मैसेज आए भी हैं, गए भी हैं, लेकिन मैसेज आपको पता नहीं पड़े जाते ना, वो ठीक है, मैसेज तो नहीं निकाले जा सकते। कि मैसेज पे कॉल नहीं करती थी, मैसेज पे बात करती थी। इतनी तो ट्रेन थी वो कि कॉल फिर भी ट्रेस हो जाती है, कुछ हो जाता है। लेकिन आपकी बेटी ने मुझे कभी बताया था कि इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है? नहीं, उसने भी हमें शक नहीं, तो उसको क्या बेचारी को शक हो सकता था, जो मासूम बच्ची थी। हमें बेवकूफ बना दी, तो वो 16 साल की बच्ची थी। अभी आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ क्या सलूक करते होंगे, किस हाल में रखा? सर हमें कुछ नहीं पता, हम तो ये सोचते हैं कि अल्लाह करे वो सही हो, अल्लाह करे वो ठीक हो, अल्लाह करे मम्मी गलत सोच रहे हो, उसको सही से रखा हुआ हो। क्या करें सर, किधर जाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। हम आरपीओ के सामने पेश हुए, आरपीओ बहारपुर के सामने, उन्होंने मेहरबानी का शुरू किया, उन्होंने टीम हमारे हवाले की, हमारे रवाना की। उन्होंने कहा जो आपको इक्विपमेंट चाहिए वो मुझे आप फ़ोन पे बताएंगे, मैं आपको करूँगा। ये गए हैं उधर,
ये हमारे जो आईओ साहब हैं मोहम्मद मलिक मोहम्मद अकरम, अपने 2 बच्चों के साथ एक बंदे को रास्ते से वापस भेज दिया, लेकिन उसके पैसे भी ठग लिए मेरे शौहर से कि जी 70,000 मुझे दे, मैं आपकी बच्ची को बाजियाब करवाऊंगा। और उसी दिन इन्होंने रमीज से रब्ता किया। इनका क्या काम था रमीज से रब्ता करने का? जैसे इन्होंने रब्ता किया उसने सिम बंद कर दी, वो वाली भी। कहते मैंने तो उसको धमकाने के लिए फोन किया। तो आपको धमकाने के लिए फोन करने की क्या जरूरत थी? आप जब जा रहे थे उधर तो आपने क्यों रब्ता किया? इस बात का जवाब देते हैं ये हमें? कोई जवाब नहीं इनके पास। वो भी मिल गया उनके साथ? हाँ जी, वो मिलके जाके उनके साथ इन्होंने जाके मेरे शौहर को अंदर करवाया, उनको बरात में दिया है। और जहाँ हमने सबकी सीडीआर दिए थे मीर अकबर के, इसके भाइयों के 9 भाई हैं ये बेगैरत, और 9 का ये ग्रोह है पूरा। वकील इनका सरगना है, ये माया सरगना है, माया की माँ सरगना है, माया के भाई शामिल हैं इसमें, ये पूरा खानदान शामिल है। माया का बाप, इसके तीनों भाई, इसकी माँ, इनका यही काम है। और रमीज के अल्लाह जाने कितनी कोई बहन है कोई नहीं है बेगार, तो ये नहीं पता हमें, लेकिन वो 9 भाई हैं ये हमें पता है। अब ये लोग पुरवा में रहते हैं। हमने इनके जब सीडीआर निकाले और इनकी वो हमने शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक किए, निकलवाए, हमने अपने जोर पे निकलवाए। हमारी पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, किसी सीडीआर के सिलसिले में, किसी सिलसिले में कुछ नहीं किया। हमने उनका पता लगा कि पुरवा सिटी के हैं, ये हजारा सिटी है, पुरवा इलाका है, पक्का इलाका, पक्का हजारा पुरवा सिटी, इस्माइल खान की ये तहसील है ये। तो उन्होंने ये इस तहसील के मतलब ये सब वहाँ रहते हैं, इनके घर का एड्रेस ही है ना वो पूरा, वहाँ हाउस नंबर वगैरह तो नहीं होते, ये पूरा एड्रेस उनके शनाख्ती कार्ड पे ये छपा हुआ है। हमने उनको कहा हमारी बच्ची इनके पास है, ये माया भी इनके पास गई, जाहिर है उनके साथ गई तो उन्हीं के पास होगी ना। जब वो रमीज इधर से लेके गया, रमीज का भाई, इसका भाई लेके गया, इसकी माँ थी साथ माया की, तो वो कहाँ गए? जब अपने घर शिक्षा नहीं पहुंचे तो वो कहाँ गए? वहीं गए है ना वो। ठीक है। फिर जब उनकी लोकेशन ट्रेस हुई, हमने इनको दिया, इन्होंने क्या किया, मेरे मियाँ को हवालात में बंद किया और खुद जाके वो पुरवा में, वहाँ पुरवा नहीं गए ना, उधर कुछ छापा मारा ना कुछ, हमारी किसी बकवास पर में कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने जाके वहाँ पर डील की, कहीं भी नहीं गए। आके कहते हैं जी वो तो शिक्षा में है ही नहीं। मेरे मियाँ क्या शिक्षा में तो थे भी नहीं, हमने तो आपको पुरवा का इलाका बताया था, आप क्यों शिक्षा में गए? वो जी हम क्या करें, उसका तो थाना ही लगे पुरवा का। इन्होंने ये वो बयानबाजी ये की, मेरे शौहर को खैर बाहर निकाला। तब तक हमने वकील का इंतजाम कर लिया था, वकील साहब चले गए थे इनके पास जो हमारी तरफ से थे। इनका वकील आया, उसने एक निकाहनामा थमा दिया जाली, जो कि प्रिंट आउट है एक शादी कार्ड दफ्तर का, उस पर कोई हुकूमत पाकिस्तान की मोहर नहीं, कोई गवर्नमेंट प्रेस नहीं छपा हुआ, वो भी जाली है, वो भी जाली। वो जी आपकी बेटी का ये निकाहनामा है आपके पास। अभी आपने ना मरियम नवाज को हाथ जोड़ के और थोड़ा सा रो के ना अपील करनी है कि मेरी बेटी। अच्छा, अभी आपकी बेटी की रोजाना आपको याद आती है, 16 साल एज है, मासूम सी बच्ची, तो अभी आप क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए? सर हम अपील करती हूँ, मैं भी, मेरा पूरा घराना हमारा अपील करता है मरियम नवाज साहिबा से, तो ये भी माँ है, इस सूबे की मालिक है ये। अली मीर गंडापुर है, अली मीर गंडापुर साहब है, वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उनका अलग विजन है। हम उनसे बस ये फरियाद ही कर सकते हैं कि हमारी फरियाद सुन ली जाए, हमारी बच्चे को बाजियाब कराया जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें माया नहीं चाहिए, हमें वो दौलत चाहिए जो माया लेके गई है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी बच्ची मिलवा दी जाए। हमारी बच्ची ने उनके उसके बगैर मर जाएंगे, हम नहीं जी सकते उसके बगैर। हमारी एक बेटी है, खुदा के लिए रहम करें हमारे हाल पर, हमारी पुलिस के जुल्म से बचाएं, हमें अपने पुलिस को सही करें। खुदा रहा इन काली भीड़ों को यहाँ से निकाले, गरीब लोगों की बददुआएं जो ले रहे हैं ये लोग, पैसे भी लेते हैं, काम भी नहीं करते ये। खुदारा कुछ तो कह रहे, कोई तो हमारा ख्याल करे, कोई तो हमारी सुने। 2.5 महीने से मेरी बच्ची उन ज़ालिमों की कैद में है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं वो। खुदारा बस मेरी यही अपील है कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। मैं और कुछ भी नहीं कह सकती। मैं चीफ जस्टिस से भी ये अपील करूंगी, मरियम नवाज साहिबा से भी ये करूंगी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से भी यही अपील करूंगी कि हमारी रसाई इन तक नहीं है। आप लोग तो हम इस सोशल मीडिया के जरिए हम आपसे इल्तमास करते हैं कि हमारी मदद की जाए। हमें भी इसी पाकिस्तान की शहरी है, इसलिए हम यही टैक्स देते हैं, यही जीते मरते हैं, हमारा जीना मरना यही है। हम आप लोगों की तरह बाहर नहीं जा सकते ना, हमारे बच्चे बाहर जा सकते, हमें तो यही जीना मरना है। खुदारा हम पे रहम खाए। मेरे मियाँ की हालत इतनी खराब है, वो हार्ट पेशेंट है, अगर उनको कुछ होगा तो हम जी के क्या करेंगे? हम सब लोग भी खुदकुशी कर लेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। माँ को ब्लैकमेल किया था, लेकिन हम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने दिल का दर्द बता रहे हैं। खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। मेरे बच्चे उस बुरी जान के बगैर मर रहे हैं, ना वो जी सकते हैं ना मर सकते हैं। मेरे भाई, मेरे देवर, मेरे शौहर, हम सब बहुत अजियत में हैं। खुदारा हम पर रहम खाए।
हम कहाँ तक नहीं गए, 3 चक्कर हमें इस्माइल खान के लगे, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखने दी गई। उनका वकील हमें धमकाता है, पुलिस हमें धमकाती है, जो इस्माइल खान की अलग धमकाती है, ये अलग धमकाते हैं हमें। हम किधर जाए, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। मरीम नवाज साहब से ये अपील है कि खुदा उनकी बेटी अपनी किसी बेटी के साथ के हम पर रहम खा ले, हमारी फरियाद सुन ले हमारी, हम लोगों की, हमारी बच्ची हमें बाजियाब करवा दे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये एक माँ इंतहाई दुखी दिल के साथ अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए फरियाद कर रही है। अब देखते हैं इनकी फरियाद कौन सुनता है। आप भी इनके लिए दुआ करें, इनकी बेटी मिल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।